श्री राधे। भगवान अपनी सारी सभा को स्थगित करके एकांत में पहुंच गए। एक ऐसी अट्टालिका पर पहुंच गए जहां पर कोई नहीं है। महाराज, ये दो अट्टालिका पता है गुप्त अट्टालिका कहाँ पर है? एक द्वारिका में मिलेगी और एक मथुरा में, और वो भी वृंदावन की तरफ ही मिलेगी। वृंदावन की तरफ उसका मुख होगा। ऐसी गुप्त अट्टालिका है, उसे कोई नहीं जानता है। आज प्रभु वहीं गए हैं, हर रोज जाते हैं वहां प्रभु, लेकिन क्यों जाते हैं? एक बार ऐसा हुआ महाराज, भगवान अपनी पूरी सभा को विराम करके वहीं पर पहुंच गए। इधर महाराज उद्धव सोच रहा है कि कहाँ गए प्रभु, कहाँ गए श्याम सुंदर, उनसे जरूरी काम है। इधर उधर खोज रहे तो क्या देखा, प्रभु जिस अट्टालिका में गए हैं वहां पर रो रहे हैं। भगवान उस जगह पर रो रहे हैं, लेकिन क्यों रो रहे हैं? आज उन्हें अपने ब्रज की याद आ रही है, उन्हें मैया यशोदा की बहुत याद आ रही है। जोर से रो रहे हैं। और अट्टालिका में जो खिड़की बनी हुई थी महाराज, जो वृंदावन की तरफ उस खिड़की का मुख था, उस पर खड़े हो गए और वृंदावन की तरफ दोनों हाथ करके पुकार रहे हैं, राधे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तेरा कन्हैया यहाँ पर है, मुझे ले जाओ, मुझे यहाँ का माहौल नहीं देखना, मुझे अपना ब्रज याद आ रहा है, मुझे आप सभी लोग याद आ रहे हैं। भगवान रो रहे हैं बहुत जोर से, इतनी जोर से महाराज रोने लगे कि उसी समय उनके जो आंसू निकल रहे थे, आंसुओं से पूरा फर्श गीला पड़ गया। तो महाराज इतना वहां पर अश्रु गिर गया कि उसमें प्रभु की परछाई दिखने लगी। जब प्रभु की परछाई दिखने लगी तो देखिए उसी समय प्रभु ने क्या किया कि अपने पीतांबर को उठाया और उस धोती को गोल गोल घुमाया, और राधा रानी जैसे पहनती हैं वैसे लहंगा सा बनाया, और एक पल्लू को इधर डाल लिया और अपने आप को राधा बना दिया। और राधा बनाकर कह रहे हैं कि मैं तो राधा बन गया, अब कृष्ण कहाँ है? ऐसे करके महाराज अपने पुराने दृश्यों को याद करके रो रहे हैं। तो उसी समय महाराज जब भगवान दोनों हाथ किए वृंदावन की तरफ है, इधर महाराज उद्धव जी की नजर एकदम ऊपर पहुंच गई। उद्धव जी की जैसे ही नजर ऊपर पहुंची तो महाराज देखिए उद्धव जी कहने लगे कि आज दो दो चांद कैसे निकले हुए हैं। एक चांद तो पूरे संसार को रोशनी दे रहा है और एक धरती का चांद ब्रह्मांड को रोशनी दे रहा है। उद्धव चुपके से गए महाराज उस अट्टालिका में। उस अट्टालिका के बारे में किसी को नहीं पता था, लेकिन उद्धव जी जैसे तैसे उस अट्टालिका में गए, चोरी से गए, चुपके से, कहीं मुझे कोई देख ना ले। पहुंच गए महाराज, जिस कमरे में भगवान रो रहे थे उस कमरे में पहुंच गए। और जैसे ही पहुंचे तो देखा प्रभु दोनों हाथ ऊपर खड़े करके रो रहे हैं, राधा राधा कह रहे हैं। और राधा राधा नाम लेते इतने भाव विभोर हो गए भगवान कि अपने आप को संभाल नहीं पाए, गिर पड़े। और जैसे ही गिरने वाले थे भगवान ने, उद्धव जी ने भगवान को अपने गोद में ले लिया। उद्धव जी कहने लगे, अरे श्याम सुंदर क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? तुम वही कृष्ण हो जो अभी सभा में इतने लंबे लंबे भाषण दे रहे थे कि रक्षा पद इसको दिया जाए, महापद इसको दिया जाए।
लेकिन आज तुम एक बालक की तरह रो रहे हो। भगवान ने कहा उद्धव अरे तुम यहाँ कैसे आए, तुम्हें किसने रास्ता बताया? अपने आंसू पहुंचे भगवान ने और कहा तुम्हें किसने रास्ता बताया? ये बताओ, कुछ काम था बताओ। उद्धव जी ने कहा काम तो मुझे कुछ नहीं है, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आप रो क्यों रहे हो? तो रोते हुए भगवान बोले ऊधो ब्रज विसरत नाही, मोहे ब्रज विसरत नाही। कहा उद्धव मुझे ब्रज याद आता है, मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ, विसर नहीं रहा है मेरी यादों से। हंस सुता को सुंदर कलरव और कूंजन की छाई, मोए ब्रज विसरत अब नाही। कहा भगवान ने उद्धव मैं ब्रज को बुला नहीं पा रहा हूँ, मैं ब्रज को याद कर रहा हूँ, मैं कैसे वहां से चला आया। लाखों गाय लाखों गोपियां मेरा इंतजार कर रही हैं, लेकिन उद्धव मैंने उन सब को धोखा दिया है। उद्धव ने कहा प्रभु आप ये क्या कह रहे हो? अरे आप तो भगवान हो, आप परमानंद हो, आपको रोना धोना शोभा नहीं देता। क्योंकि उद्धव को पता था कि ये पार ब्रह्म है और किसी को नहीं पता था। उद्धव ने कहा कि तुम हो परम पिता, तुम वो आनंद हो, तुम्हें तो रोना शोभा ही नहीं देता, तुम सुख दुख आदि से परे हो, लेकिन तुम उस ब्रज को याद कर रहे हो। भगवान ने कहा उद्धव तुम नहीं जानते, मैंने अपने ब्रज वालों को इतना धोखा दिया है जितना देना नहीं चाहिए था। मैंने कहा कि मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन आज परसों के बरसों बीत गए। मैंने सारे ब्रज वालों को धोखा दिया है, यहाँ तक कि अपनी मैया यशोदा को भी धोखा दिया है। क्योंकि जब मैं आ रहा था तो मेरी मैया, मेरी वृद्धा माता मेरे पीछे नंगे नंगे पांव दौड़ी और कहा कन्हैया रुक जा, लाला रुक जा, ऐसे मुझसे बोली। लेकिन पता ही हो तो मैंने क्या किया, मैंने उससे मना कर दिया, कहा मैया मैं परसों आ जाऊंगा। मैंने झूठ कहा कन्हैया। उद्धव मुझे जब परसों जाना ही नहीं था तो मैंने क्यों कहा, मैया से क्यों झूठ बोला? उद्धव तुम्हें पता है जब मैं बंसी बजाता तब गौ माता के मुख में चारा रहता, और जैसे ही मैंने बंसी बजाना बंद कर दी तो गाय ऐसे कह रही है मानो मुझसे कह रही है कि हे बंसीधर क्यों बंद कर दी, बंसी बजाओ ना। लेकिन मैंने उन सब का विश्वास तोड़ा। मैं इतना हवागर कैसे हो सकता हूँ उद्धव? उद्धव जी ने कहा अरे कोई बात नहीं, उनको भूल जाओ। भगवान कहने लगे उनको भूल जाऊं मैं? अरे उनकी याद तो मुझे पल पल आती है। पल पल जब जब भी मैं भोजन करने बैठता हूँ तो देवी की मैया मेरी थाली में गौरस से बनी मिठाई रखती है, तो मैं उनसे कहता हूँ मैया आइंदा मेरी थाली में कभी गौरस से बनी मिठाई ना रखना। क्योंकि जब जब भी मैं गौरस को देखता हूँ तो मुझे अपने ब्रज की याद आती है, मुझे अपना ब्रज याद आता है। सिर्फ गौरस से मिठाई मेरी मैया यशोदा ही मुझे खिलाती थी, मैं उसके हाथों की ही खाता था। लेकिन उद्धव मैंने ऐसा क्या कर दिया? उद्धव तुम एक काम करो, तुम मेरे ब्रज जाओ ना
और लाखों गोपियों लाखों गायें उन सबको संतुष्ट करो और कहो मेरे संदेश को पहुंचाओ कि वो मुझे भूल जाए। कुछ ऐसा करो कि बिल्कुल मुझे भुला दे, याद ना करें मुझे। उद्धव जी ने कहा कन्हैया मैं चला भी जाऊं, लेकिन मैं बृहस्पति का शिष्य हूँ, वेदांती भाषा में ज्ञान करूंगा, उन्हें योग अभ्यास सिखाऊंगा। क्या वो लोग मेरी बातों को समझेंगे? क्या वो मेरी भाषा समझ पाएंगे? भगवान ने कहा थोड़ी सरल तरीका से समझाने की कोशिश करना, शायद वो समझ जाएं, क्योंकि मेरे ब्रज वाले ज्यादा किसी से बात नहीं करना जानते, सिर्फ मुझसे ही बात करते हैं। मेरे सिवा तो वो किसी से बात भी नहीं करते। लेकिन हे उद्धव तुम जाओ ना एक बार। तो उसी समय भगवान उद्धव को तैयार करने लगे, अपना रूप दिया, हाथ में बंसी दी, माथे पर मोर मुकुट दिया, काली कमली दी महाराज, उसको धारण करके आज उद्धव चल दिए। महाराज अब इधर देखें कि जब से प्राण वल्लभ श्री कृष्ण भगवान मथुरा गए हैं तो ब्रज वालों की स्थिति कैसी है, स्थिति देखें। भगवान के नन्हे नन्हे सखा रास्ते पर बैठे हुए राह देख रहे हैं, कन्हैया आ रहो होगो, लाला आ रहो होगो, कन्हैया आ रहो होगो। और जब महाराज भगवान शाम तक नहीं आते हैं तो जाके मैया से कहते हैं मैया तेरो लाला बहुत कठोर है, आज भी ना है। इतनी सुनकर मैया इतना रोती है, महाराज रोते रोते उसकी आंखों की रोशनी चली गई, उसको दिखना कम हो गया। लेकिन एक आज आशा की किरण जगी। रास्ते पर बैठे हैं नन्हे नन्हे सखा, और कहने लगे लाला आ रहे हो, कन्हैया आ रहे हो, आज तो ऐसा लगे कि एक रथ आ रहे हो। रथ को आया देख के महाराज सभी ग्वाल वाले इतने प्रसन्न हुए कि हमारा लाला आ गए। अरे मधुमंगल, अरे सुबल, अरे श्री दामा, अरे दौड़ो भैया दौड़ो, हमारो कन्हैया आ गयो, हमारो लाला आ गयो। इतना कहकर जब भागने लगे तो महाराज कृष्ण का सबसे लाडला मधुमंगल वो गुस्सा होके बैठ गया कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा उससे मिलने के लिए। हम कन्हैया से तभी बात करेंगे जब आएगा और मोते गले लगेगा, तभी उससे मैं बात करूंगा। कन्हैया का सबसे लाडला मित्र वहीं पर बैठ गया। और इधर महाराज जब सारे ग्वालवाल चौकड़ी मार के भगे हैं, सारे ग्वालवाल कहने लगे अरे कन्हैया आ गयो, अरे हमारा लाला आ गयो, आज तो कन्हैया आ गयो, इतने दिन में कन्हैया आयो है। तो महाराज इधर श्री दामा पर मधुमंगल पर रहा नहीं गया। जब मधुमंगल पर रहा नहीं गया तो भागने लगा, और इतनी जोर से भागा कि जो ग्वाल वाल भाग रहे तो उनको पीछे कर दिया, आगे पहुंच गया। एक सखा बोले क्यों तू तो पहले आवे नहीं, तू तो ये कहे कन्हैया से नाराज है, रूठे हैं, जब वो आवे तभी हम उससे बोलेंगे, लेकिन अब क्यों आए हो? तो मधुमंगल बोला अरे रूट में बाद में जाऊंगा, इतने दिन में मेरा कन्हैया आया है, जरा एक बार उससे गले से तो लगा लूं, एक बार उसे गले लगा के प्रेम तो कर लूं। जब इतनी बात कह के सारे ग्वालवाल उस रथ के पास पहुंच गए तो रथ रुक गया। रथ से पर्दा हटा के देखा तो उद्धव जी थे। एक ग्वाल बोले कि जहाँ में हमारा कन्हैया है ही ना है, अगर कन्हैया यदि हो तो रथ से कूद जातो और हमें गले लगातो। उसी समय महाराज उद्धव जी उतरने लगे तो ब्रज की भूमि पर पांव रखा और
जैसे ही ब्रज की भूमि पर पांव रखा तो कहा भाई जी जय श्री कृष्ण।